गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। लेसन नंबर आपका 14 है। महामूर्ख से महाकवि। एक राजकुमारी थी, वह बड़ी विदुषी थी। उसका नाम विद्योत्मा था। जब उसके विवाह की बात चली तो उसने स्पष्ट कह दिया कि वह मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब विवाह नहीं करनी है। शतार्थी ज्ञान चर्चा में उसे हरा देगा। राजा की आज्ञा से पंडितों ने बहुत खोजा, पर राजकुमारी के लिए ऐसा वर नहीं मिल सका जो उसे भी अधिक विद्वान हो। राजकुमारी को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला, मतलब कोई भी आदमी नहीं मिला जो उससे भी ज्यादा अधिक विद्वान हो। रोज रोज की खोज से चिढ़कर पंडितों ने तय किया कि इस घमंडी राजकुमारी को सबक सिखाना चाहिए। मतलब राजकुमारी इतनी घमंडी थी, जैसे वो खुद राजकुमारी थी ना, उसे भी एक विद्वान राजकुमार चाहिए थे, मतलब तेज वाला, जो तेज हो। इसलिए किसी महामूर्ख से इसका विवाह धोखे से करवा देना। अब पंडित ने क्या किया, किसी धोखे मूर्ख आदमी से विवाह करवा दिया और उसके साथ क्या किया, धोखा किया। संयोगवश उन्हें एक ऐसा युवक मिल ही गया। वह युवक एक पेड़ की डाल पर बैठा था और कुल्हाड़ी से उसी डाल को काट रहा था। पंडितों ने युवक को नीचे बुलाया और कहा कि वे राजकुमारी से उसका विवाह करवा देंगे, किंतु उसे विवाह होने तक केवल इशारे से बात करनी होगी। मतलब पंडित ने युवक को नीचे बुलाया, युवक की शादी उसी राजकुमारी से करवा देंगे। और राजकुमारी ने क्या, उसी इशारे से बात करनी चाहिए। उसका युवक ने यह बात स्वीकार कर ली। पंडितों ने राजकुमारी से कहा कि यह बहुत बड़ा ज्ञानी है। मतलब पंडित ने राजकुमारी से कहा कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम इसी से विवाह करोगी। आजकल मौनव्रत में है, अत इशारे से जो पूछना हो पूछ ले। मतलब पंडित ने कहा इशारे से जो पूछना है पूछ ले। विद्योत्मा ने एक अंगुली उठाई। उसका अर्थ था कि ज्ञान के अनुसार ईश्वर एक है। मूर्ख युवक ने समझा कि वह उसकी एक आंख फोड़ने के लिए उंगली उठा रही है।
उसने सोचा कि मेरे आंख फोड़ने के लिए उंगली उठा रही है। उसने अपनी 2 उंगली उठाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका अर्थ यह बताया, यह कह रहे हैं कि ईश्वर और मनुष्य दोनों ही सत्य हैं। मतलब पंडित ने कहा कि मनुष्य और ईश्वर दोनों सत्य हैं। दोनों इस प्रकार शास्त्रार्थ में हराकर उस युवक का विवाह राजकुमार से करवा दिया। मतलब पंडित ने युवक से राजकुमारी का शादी करवा दिया, विवाह करवा दिया। एक दिन महल के पास से एक ऊंट निकला। महल के पास से एक ऊंट निकला। विद्योत्मा ने पूछा कि यह क्या है। मतलब विद्योत्मा ने महल के पास जाके पूछा कि ये क्या है। तो युवक ने बोल पड़ा, यह तो उष्ट पक्षी है। मतलब ऊंट को कहा, नहीं तो उष्ट पक्षी है। ये विद्योत्मा है, समझ गई कि पंडितों ने महामूर्ख से उसका विवाह करवा दिया है। वह फुट फुट कर रोने लगी। जब युवक को पता चला कि उसकी पत्नी उसकी मूर्खता के कारण रो रही है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत महल छोड़ दिया और आत्महत्या करने चल दिया। मतलब युवक कह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे कारण आत्महत्या, मेरे कारण बहुत दुख सह रही है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो आत्महत्या करने चल दिया। मार्ग में उसे साधु मिले। उन्होंने उसे समझाया कि कठिन परिश्रम से वह भी विद्वान बन सकता है। मतलब पढ़ लिख कर विद्वान बन सकता है। अत निराश न हो, साधु से धीरज व प्रेरणा पाकर युवक ने दिन रात अध्ययन किया। मतलब युवक ने दिन रात कठिन परिश्रम किया, मतलब तेज बनने की कोशिश की और वो साधना से वह महान की कवि व विद्वान बन गया। मतलब युवक विद्वान बन गया। और कालिदास नाम से विख्यात हुआ। विद्योत्मा को जब पता चला कि उसका पति इतना महान ज्ञानी व विद्वान बनकर लौटा है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मतलब विद्योत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि युवक बहुत ज्ञानी बन गया, मतलब बहुत विद्वान बन गया। कालिदास का नाम आज भी महान कवि के रूप में बड़े आदर से लिया जाता है। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।